इस बार आप दिवाली पर क्या बना रहे हैं? मिठाइयाँ, चॉकलेट या दोनों? भाई चॉकलेट्स तो बच्चों को पसंद है और मिठाइयाँ हम सबको, लेकिन दिवाली की मिठाइयों का मतलब ढेर सारा घी, तेल, चीनी, बाप रे बाप। अगर इस बार कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हेल्दी भी हो और साथ ही साथ में डिलीशियस भी हो, जो आपको भी पसंद आ जाए और बच्चों को भी पसंद आ जाए, तो कैसा? तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी ही बेहतरीन सी दिवाली के लिए खास मिठाई। क्या है? बस अभी बताते हैं, देखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो आज की दिवाली स्पेशल मिठाई, जो जैसे मैंने कहा बच्चों को भी पसंद आएगी और आपको और मुझको भी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात की भी इत्मीनान रहेगी, तसल्ली रहेगी कि भाई ये बहुत हेल्दी है। पहली बात तो हम इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, और दूसरी बात कोई घी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मिठाई भी इतनी डिलीशियस बनाएंगे कि आई गारंटी यू कि बस बनाने की देर और ख़त्म होने की देर, यानी कि बनते ही हो जाएगी एकदम सफाचट। आज बनाएंगे हम डेट्स यानी खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, और बच्चों को खुश करने के लिए ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी। तो चलिए बनाते हैं डेट्स और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि मुझे अपने डेट्स यानी कि खजूर, इनको थोड़ा सा तोड़ लेना है। अच्छा, खजूर अब दो तरीके के आपको मार्केट में मिलेंगे। एक तो वो होंगे कि जिनमें बीज होंगे, और एक ऑफ कोर्स विदाउट बीज यानी कि सीडलेस। बीज वाले खजूर आपको मिलते हैं तो बस उनकी बीज को पहले निकाल करके रख देंगे। और अब इन खजूर को मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 30 से 40 सेकेंड के लिए, ताकि ये थोड़े से नरम पड़ जाएं। अब माइक्रोवेव करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये जो खजूर है ना, ये एकदम नरम पड़ गया है। और इसमें मैं फिर से एक बार चेक कर ले रही हूँ कि कहीं इसमें कोई बीज तो नहीं है। अब टाइम टू ब्लेंड दीज डेट्स स्मूथ, एंड दैट इज वेयर माई बजाज हर्क्यूलो कम्स इन वेरी हैंडी। इट हैज़ a 1000 watt मोटर, और जानते हैं इससे जब हल्दी जैसे टफ इंग्रेडिएंट्स भी पिस जाते हैं तो ये डेट्स क्या चीज़ है। व्हाट अ क्लासी मैट फिनिश। डेट्स को मैंने पल्स कर लिया है, एंड आई हैव गॉट अ रफ डेट मील लाइक दिस। इसको अभी मैंने बहुत फाइन पेस्ट में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अब इसमें ऐड करने जा रही हूं मैं अपना कोको पाउडर। अच्छा, कोको पाउडर ना एंटायरली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। वैसे बच्चों को ये डिलीशियस और बहुत ही न्यूट्रिशियस लड्डू खिलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई इसमें थोड़ा सा चॉकलेट डाल दीजिए, बच्चों को अपने आप पसंद आ जाएगा। तो हम एडिंग 2 tablespoons ऑफ कोको पाउडर टू दिस। अब इसे एक बार फिर से चला दिया जाए। देखिए, डेट्स और उसी के साथ साथ कोको पाउडर का एक पेस्ट मैंने यहाँ प्रिपेयर कर लिया है। मिस मत कीजिएगा मेरा ये डिजाइनर ग्लास टॉप गैस स्टोव विद प्रीमियम मिरर फिनिश। द फ्रेम हैज एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल कोटिंग, जो इंश्योर करता है पूरी की पूरी सेफ्टी। और साथ ही साथ इसका ये जो पैन सपोर्ट है, इट कम्स विद फ्लेम गार्ड व्हिच गार्ड्स द बर्नर फ्लेम अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स। दिस डन। अब अपने ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि वो फ्रेग्रेंट हो जाएं, उनमें एक बढ़िया सी टेस्ट आ जाए। तो पहले ले रही हूँ मैं यहाँ पर ये आलमंड्स, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा पिस्ता भी, और वॉलनट्स। अच्छा, अब आप इसमें चाहें तो कोई भी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए। जैसे कि आप इसमें खरबूजे के बीज ऐड कर सकते हैं यानी कि मगज, और इसी के साथ साथ सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के बीज भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से ये और डिलीशियस भी हो जाएगा
और साथ ही साथ थोड़ा सा न्यूट्रिशियस भी। तो पहले इसे ड्राई रोस्ट कर लिया जाए। तो ये देखिए काजू ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और साथ ही बादाम के चटकने की आवाज़ भी आने लग गई है। इन्हें निकाल लीजिए अपनी ट्रे पर, बोर्ड पर या टेबल टॉप पर और पहले इसे अच्छे से हम ठंडा हो जाने देते हैं, क्योंकि जब तक ये गर्म रहेंगे ना ये थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। वंस दीज कूल डाउन कम्प्लीटली ये थोड़े से स्टिफ हो जाएंगे और फिर इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो इन्हें कोर्सली मैं चॉप कर लेती हूँ। ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत फाइन चॉप मत कर दीजिएगा, थोड़ा कोर्स रहने दीजिएगा, तभी तो इसका टेक्सचर, इसका जो टेस्ट है उसका मज़ा हमको आएगा। तो देखिए चॉपिंग करने का एक बहुत बढ़िया तरीका आज आपको सिखाती हूँ। तो उसके लिए लीजिए एक बड़ी सी नाइफ़ जैसे मेरे पास है। अब नाइफ़ का जो पॉइंटेड हिस्सा है उसे रखिए एक तरफ और अपने ड्राई फ्रूट्स को कर दीजिए दूसरी तरफ। और अब हाथ रखिए बीच में यहाँ और ऐसे, बस इसे चलाते जाइए। कलेक्ट एंड चॉप 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 चॉप। देखा? तो ये लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी चॉप हो गए। और अब क्या किया जाए? मेरे पास है यहाँ पर पोस्ता यानी कि पॉपी सीड्स, जिसे हम खसखस भी कहते हैं। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर थोड़ा सा और नटी हो जाए। इनको भी हम हल्का सा भून लेंगे दो कारण से। एक तो ये कि अगर इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर है ना, वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और दूसरा ये कि जैसे आप इसे भूनेंगे ना तो इसमें बढ़िया से खुशबू आ जाएगी। इसका जो नटी सा जो टेस्ट है ना, जो फ्लेवर है ना, वो और बेहतरीन हो जाएगा। तो बस हमें तो यही चाहिए ना, बढ़िया सा फ्लेवर। और उसके लिए बस इतना ही करना है कि इसे थोड़ा सा भून लेना है। ज़्यादा गोल्डन मत कीजिएगा, ज़्यादा कलर मत आने दीजिएगा। आ गई खुशबू। करते हैं गैस को बंद और निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट पर। और अब ये जो डेट्स का पेस्ट मैंने बना के रखा है, इसे मैं ले रही हूँ अपने पैन में और इसे केवल 1 या 2 मिनट के लिए मैं हल्का सा कुक कर लूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसका जो कोको है वो भी थोड़ा कुक हो जाएगा। हाँ, एट दिस स्टेज यदि आप चाहें तो आप इसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर सकते हैं। देसी घी ऐड करने से क्या होगा, ये बंधने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के बाद जब आपके खजूर का पेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा सॉफ्ट, इसमें ऐड कर देंगे हम ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। और इन ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे हम कुक कर लेंगे। अब मैं गैस को कर दे रही हूँ बंद और इसे निकाल लूँगी मैं एक बड़े से बोल में, ताकि मिक्सिंग इसकी मेरे लिए आसान हो जाए। हाँ देखा, भूनने से जो चॉकलेट वाली जो खुशबू है ना, जो कोको की खुशबू, वो भी और बेहतरीन हो जाती है। और बड़े से बोल में लेने का कारण ये है कि सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं इधर उधर भागेंगे नहीं, बोल के अंदर तक सीमित रहेंगे। तो कीप मिक्सिंग जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए। अगर ये इतना ठंडा हो चुका है कि आप अपने हाथ से इसे हैंडल कर सकें, तो भाई इसको अपने हाथ से आप नीड कर लीजिए इस तरह से। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मिक्स हो गए हमारे डेट्स यानी कि खजूर के पेस्ट के साथ। तो दिस डन। अब क्या करेंगे, इसके बनाएंगे लड्डू। आप चाहें तो इसे एक ग्रीस्ड थाली में बर्फी की तरह से जमाकर उसके ऊपर चांदी का वर्क लगाकर पीसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो लड्डू बनाइए और ये भुने हुए पोस्ता दाना यानी कि खसखस में उसे रोल कीजिए और लड्डू सर्व कीजिए। तो इसके लिए पहले हाथों में लगा लेंगे हम थोड़ा सा घी, ताकि ये लड्डू मेरे हाथ पर चिपके नहीं। लेमन साइज्ड बॉल्स लीजिए, उन्हें रोल कीजिए लाइक दिस
और अब पॉपी सीड में इसको आप रोल कर दीजिए। एक्सेस पॉपी सीड्स को हटा दीजिए ताकि थोड़े से दाने इस पे चिपके रह जाएं और बाकी आपका लड्डू जो है वो दिखाई दे कि ये किस चीज का लड्डू है, ड्राई फ्रूट्स और डेट्स का। ऐसे ही और लड्डू बना लिए जाएं। तो एक आसान तरीका ये इंश्योर करने के लिए कि आपके सारे लड्डू जो हैं सेम साइज के बने, उसके लिए क्या करते हैं, इसे पहले एक पाइप की तरह से रोल कर लेते हैं और अब एक शार्प नाइफ की हेल्प से आप इसे इक्वल साइज के पीसेस में कट कर लीजिए। और इन्हें लड्डुओं में रोल कर लीजिए। तो लीजिए भाई, हो गए तैयार हमारे लड्डू। मिठाई है या चॉकलेट या दोनों? मुझे तो लगता है दोनों ही हैं। और इन चॉकलेट वाले लड्डुओं के साथ बच्चों को भी कर देंगे खुश और हम भी रहेंगे खुश, और थोड़े से इस बात का भी इत्मीनान कि भाई ये लड्डू है बिल्कुल हेल्दी और आप चाहें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे खा जाइए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।